लाडली बहन योजना को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो चुका है। शिवसेना उद्योग गुट के सांसद अरविंद सावंत ने राज्य सरकार पर जनता के पैसे से वोट खरीदने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि जो 92 लाख महिलाओं के नाम हटा दिए गए हैं, उन्हें पहले इस योजना का लालच दिया गया था ताकि वो और उनके परिवार महायुति सरकार का समर्थन करे, लेकिन अब उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात और संवैधानिक मूल्यों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। सावंत ने यह भी कहा कि योजना में अनियमितताएं हुई हैं, कई पुरुषों ने भी इस योजना का लाभ उठा लिया। राज्य की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और लगातार महायुति महाराष्ट्र के पैसों का दुरुपयोग कर रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है और क्या आरोप लगाए हैं, आप ने सही फरमाया। आपको याद होगा कि इसके पूर्व भी मैंने इस विषय पर मेरा भाष्य किया है। अब आप सोचिए कि 92 लाख महिलाओं के नाम निरस्त किए गए उस योजना से। चुनाव में क्या हुआ? इन सभी लाडली बहनों ने इस प्रलोभन को लेकर अब जो सत्ता में बैठे हुए सरकार है उसको चुनकर दिया है। अब सिर्फ बहना ने नहीं दिया, उसके परिवार ने भी दिया। अगर आप उसको टीम से भी करेंगे तो पता चलेगा 2 करोड़ 70 लाख लोगों के वोट आपने पैसे देकर लिए। इसका मतलब अगर 2 करोड़ 70 लाख लोगों को आप अलग करोगे, वोट अलग करोगे, तो क्या आज की सरकार बैठेगी सत्ता पर? और पीठ पे छुरा फूकना इनका धंधा है। उसमें तो और भी आपने सवाल में पूछा, उसमें पुरुष भी थे। उस महिलाओं की योजना में पुरुषों ने भी लाभ लिया। अब सरकार क्या करने वाली है? नाम तो निरस्त कर दिए, पछतावा हम भुगत रहे। जनता का पैसा आपने अपनी चुनाव के लिए, अपनी पार्टी के चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। ये बहुत बड़ा गुनाह है, संविधान के साथ खिलवाड़ है। और इसलिए मैं चाहता हूं इस सरकार को इस बारे में बहुत बड़े सवाल, हालांकि विधानसभा का सत्र खत्म हुआ तभी उठाया जाता। सीएजी के रिपोर्ट में बहुत सारे मुद्दे आते हैं, अभी पूरा पढ़ा नहीं, मेरे पास भी कॉपी आई है उनकी, तो अभी दिल्ली का पढ़ू, इनका पढ़ू, ऐसा हो रहा है। लेकिन ये जो बातें बहुत गंभीर है। आज वैसे भी हमारी खास करके राज्य सरकार की जो देश में अपना क्रमांक है, अपने राज्य सरकार को नीचे गिरा है। कर्जा इतना ज्यादा है कि पूछो मत, 100% से ज्यादा कर्जे पे जाएगा। ऐसी हालत अपने राज्य की सरकार की इन्होंने बनाई हुई है। लोगों को पता नहीं और भटकाने में माहिर है। मूल मुद्दों को लेकर भटकाते रहते हैं। प्रधानमंत्री सही